मैं एसके श्रीवास्तव, आप सभी को पुनः सीक्यू में स्वागत है। आप सभी ने जो है इससे पहले क्लास में जो आपने जानकारी लिया था, जो ऑप्टिक्स के विषय में मैंने बोला था चर्चा किए थे करेंगे, और चर्चा थोड़ा बहुत मैंने किया भी था पीछे बैक वाली क्लास में। लेकिन अब का जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ऑप्टिक्स के विषय में जानकारी प्रकाश की क्या है। और पिछले क्लास में हम लोग जो एक्सप्लेन जो किए थे, तो फिजिक्स में जो अध्ययन जो हम लोग का जो अध्ययन करेंगे क्लास 10th लेवल का जो टॉपिक होगा, उसके जो हमें बताए थे, जो फिजिक्स का जो भाग बताए थे, कौन कौन भागों का अध्ययन करना, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन और इसके अलावा जो जिस भाग का मैंने एक्सप्लेन किया था, डिवाइड किया था, उसमें वो जो टॉपिक जो डिवाइड किया था वो 10th के बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा वो जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या जो ITI का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक अनिवार्य है, क्योंकि उन सभी बच्चों को 9th का भी कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे गति से संबंधित हो गया, गुरुत्वाकर्षण और संवेग, कार्य ऊर्जा, इससे संबंधित विभिन्न टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य है। वो मैं 9th क्लास के टॉपिक से आप लोग पढ़ सकते हैं जो पॉलिटेक्निक ITI की तैयारी कर रहे हैं। और 10th का जो सिलेबस है वो भी जरूर, 9th 10th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है पॉलिटेक्निक और ITI के लिए। तो चलिए हम लोग आज विषय वस्तु जो है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के विषय में जानकारी लेते हैं। और एक बात मैं जरूर आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो आप लोग जो है कम से कम जो हम जो पढ़ाते हैं, हमारा जो टॉपिक है, तो हम इसलिए पहले चर्चा करते हैं अगले क्लास में ये लेंगे या बैक क्लास में ये लेंगे, इसलिए चर्चा करते ताकि आप लोग उसको पढ़ सके, आप उसको खुद बुक में स्टडी कर चुके। अगर जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा घर पे, उसको पढ़ के आइएगा, तब मैं जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा सर क्या बता रहे हैं, क्या हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है। और आप कमेंट के माध्यम से जो है पूछ भी सकते हैं, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं आप, ताकि उसके विषय में आप लोगों को एक्सप्लेन ज़्यादा विस्तार पूर्वक कर पाऊँ। चलिए अगले विषय वस्तु की ओर हम लोग, तो हम सभी अब जो है प्रकाशिकी के विषय में जानकारी लेते हैं। चलिए खुश हो जाइए आप लोग भी पढ़ने के लिए। ये प्रकाशिकी जो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी क्या होता है, किसे कहते हैं, सिर्फ कहते ही नहीं समझना है। जो प्रकाश की परिभाषा पढ़ लिए, हाँ कहते हैं प्रकाश की एक्सप्लेन कर दिया हुआ गया, प्रकाशिकी के विषय में समझना है। आज ये प्रकाशिकी के विषय में सर्वप्रथम किसने बताया, कैसे प्रकाश के विषय में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कभी कभी आप लोगों को भी जागरूकता होगी, उत्सुकता होगी, जो ये कोई भी चीज़ के विषय में। अजय जस्ट एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं, ये मार्कर की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इसका कार्य क्या है, इसके फायदा क्या है, इन सभी बातों की उत्सुकता होती होगी। कभी कभी शरीर से भी रिलेटेड हो या पौधे से रिलेटेड हो, कभी कोई प्रकृति में जो घटना पर दृश्य देखते हैं उस लेके अचंभित हो जाते हैं, मतलब बहुत अजूबा लगता है। कभी कभी हम लोग जो इन्वायरमेंट में देखते हैं, जैसे अजय आप लोग गर्मी के सीजन की बात होता है, गर्मी के सीजन में आप जो रोड पे चलते हैं या मरुस्थल क्षेत्र में जाते हैं तो लगता है दूर में पानी है, लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो पता चलता है पानी है ही नहीं। तो ये सभी जो परिघटनाएं देखते हैं, आकाश में तारों को टिमटिमाते देखते हैं, तो लेकिन ये सब जो विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं देखते हैं तो बहुत ताजुब होता है, मतलब आश्चर्यचकित करते हैं। इन परिघटनाओं का ही कारण को जानना ही फिजिक्स में होता है। इस परिघटनाओं के विषय में इन जो गुण होता है, इनकी एक्सप्लेन होता है, इसके विषय में जानना। तो देखिए आज हम लोग प्रकाशिकी में जो प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, जो देखते होंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे कलर के फूल होते हैं, दिन में देखते हैं, जो पीला फूल, लाल फूल, गुलाबी फूल, बहुत सारे कलर के फूल देखते हैं। और फ्लावर्स जब हम देखते हैं तो वह कलर दिखाई देता है, पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। जब नाइट होता है, रात होता है, तो हम उसका कलर नहीं देख पाते हैं, तो बहुत ताजुब होता है, ऐसा होता है क्यों, ऐसा होता है क्यों। दिन में वही प्रकाश की उपस्थिति में हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन जब वो रात हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है तो हम कोई वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो इन सभी बातों को कभी कभी दिमाग में हो सकता है ऐसा होता है क्यों। आपको लगता होगा ना, जो हर इंसान अंधा है, हर इंसान अंधे होते हैं। आपको लगता होगा इंसान को, हम किसी भी इंसान को बोल देते हैं अंधा, अंधा
आंख जिसको है वह भी अंधा है। अंधा हर इंसान होता है। क्यों होता है अंधा? तो आपको पता होना चाहिए। यदि लाइट, अंधेरे कमरे की बात लेते, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, यानी कि लाइट अगर अंधेरे नहीं आता है, यानी कि लाइट अगर ऑफ हो जाता है कमरे का, तो हमें कोई वस्तु दिखाई जल्दी नहीं देता है। तो उसका रीजन क्या है? तो पता होगा लाइट के प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु देख पाते। क्यों देख पाते, कैसे देख पाते, उसकी वजह से हम लोग आगे लेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए हम आगे बहुत विस्तार पूर्वक लेंगे। तो लेकिन हम लोग जो है प्रकाश के जो परिघटना है, उस परिघटनाओं का जिस भाग में अध्ययन करते हैं वही प्रकाश की है। सिंपल सी में बात आप समझिए, यानी कि भौतिकी के, फिजिक्स के जिस भाग में, फिजिक्स के जिस पार्ट में हम लोग प्रकाश, प्रकाश की गुण, प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं, उसी को हम प्रकाश की कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। अब बात आता है जो वैसे भी हम देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, प्रकाश की भौतिकी के जिस भाग में प्रकाश, प्रकाश के गुण, उसके से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाश की कहते हैं। तो ढेर सारे परिघटनाओं इन्वायरमेंट में देखते हैं, क्यों का इसकी जो विषय में जानकारी लेते, वही हमारा क्या है, प्रकाश की के अंतर्गत होता है। अब बात आता है जो प्रकाश की के विषय में एक्सप्लेन कैसे हुआ, प्रकाश के विषय में जाने कैसे। तो देखिए सबसे पहले यह बात जो है प्रकाश की के विषय में जानकारी हुआ था अरबी गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री थे, खगोल शास्त्री भी थे, फिलोसफर जिसको बोला जाता था, उस समय में फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, वो अरबी थे, जो गणित के विषय में भी एक्सप्लेन किए थे, भौतिक के विषय में दिए थे, खगोल विज्ञान के विषय में दिए थे, और वह अरबी थे, इस्लामिक थे। उनका नाम था, देखिए, हसन इब्न अल हैथम। हसन इब्न अल हैथम ही था उनका नाम, और उन्हें प्रकाशिकी का जनक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ऑप्टिक्स के विषय में उन्होंने ही 7 खंडों में जो है उर्दू भाषा में, इस्लामिक भाषा में उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। हसन इब्न अल हैथम इस्लामिक भाषा जो था, उन भाषा में उन्होंने जो है जो ऑप्टिक्स के विषय में एक्सप्लेन किए थे। बाद में जो है मध्यकालीन जब आया, तो मध्यकालीन यूरोप में जो इस बहुत सारे विद्वानों ने इसका क्या किया था, तो इसको इसके भाषा को रूपांतरित किया गया। रूपांतरित उपरांत जो है बाद में इसके मरने उपरांत, इनके मरने के उपरांत, देहांत के उपरांत जो इसे जो है मध्यकालीन समय का इसे भौतिक विद्वान से सम्मानित किया गया। और देखिए इन्होंने ही सर्वप्रथम ऑप्टिक्स के विषय में एक बुक लिखे थे, अल मानेजीर एक बुक थी ऑप्टिक्स का, जिसको ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम एक्सप्लेन किए। यदि ऑप्टिक्स के विषय में इन्होंने ये नहीं बताते, तो अगर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता लिखित, तो न्यूटन तक के बाद ये बात की जानकारी नहीं थी। न्यूटन तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। न्यूटन की जानकारी जो हुई, तो इनके द्वारा जो लिखी पुस्तक थी, वह अनुवादित पुस्तक था। उनके अध्ययन करने के उपरांत न्यूटन ने भी इस विषय में इनके बातों को अपने विस्तार पूर्वक जो है 17वीं शताब्दी में जो है एक्सप्लेन किए थे न्यूटन। उसके बाद विभिन्न विद्वानों, विभिन्न वैज्ञानिक ने, मैक्सवेल थे, यंग थे और आइंस्टीन थे, उन्होंने भी प्रकाश के विषय में बहुत सारे अपना थ्योरी, सिद्धांत दिए। तब आके प्रकाश का एक बहुत विस्तार पूर्वक आज हम लोग अध्ययन कर पा रहे हैं। अब बात आता है, देखिए जो सर्वप्रथम हसन इब्न अल हैथम ने ही जो उन्होंने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सर्वप्रथम उन्होंने बताए थे। उनका मानना था प्रकाश से संबंधित, जो अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उछाल मारने के बाद जो है आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। उछाल मारने के बाद उनका एक मानना था, यानी कि वो उन्होंने एक रात में संवेदना देखी, जब कोई मोमबत्ती या कोई
जो है ज्वाला जलाने के बाद देखा गया जो किसी वस्तु पर, तब वो रात के अंधेरे में हम देख पाते हैं इन परिघटनाओं को देखकर, वो उन्होंने बताया तो जब किसी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है तो उछाल मारने के बाद दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती, अनुभूति होती है। उनका यह मानना था प्रकाश के परावर्तन संबंधित। हम लोग आज वो पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, वह सर्वप्रथम उस उनका ही दिया हुआ यह जो है अवधारणा थी लिखित रूप से, जो आज हम लोग जो है उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। और रियल में प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत के कारण ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, और इस बात को भी उन्होंने सर्वप्रथम बताए थे। अब बात आता है वह रियल में कहाँ के रहने वाले थे, अरब के रहने वाले थे, अरब अरबी थे उन्होंने। अब बात आता है जो देखिए उसके बाद ये जो प्रकाश के विषय में यह था 11वीं शताब्दी की में ही आरंभ हुआ था इसके विषय में विचार विमर्श। अब और 11वीं शताब्दी में उन्होंने हसन इब्न अल हैथम का यह एक्सप्लेन था, और जैसे समय बीतता गया, समय उपरांत बीतने के बाद जो है जो 17वीं शताब्दी में इसका जो एक नया नवयुग आरंभ हुआ प्रकाश की संबंध में। जब न्यूटन ने एक्सप्लेन किए, न्यूटन के बाद मैक्सवेल हुए, प्लांक, यंग जो है, उसके बाद जो है क्वांटम सिद्धांत आया आइंस्टीन ने। तो इन सभी विद्वानों ने प्रकाशिकी के विषय में, वैज्ञानिक ने प्रकाशिकी के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया। अब बात आता है देखिए प्रकाशिकी को अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए प्रकाशिकी को दो वर्गों में बांटा गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स हो, प्रकाशिकी को दो वर्गों में बांटा गया है। जो प्रकाशिकी किरण प्रकाश की को ही ज्यामितीय प्रकाश की कहा जाता है, दूसरा होता है तरंग यानी भौतिक प्रकाश की। रे यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होता है, इसमें किरण प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश को एक किरण सिद्धांत के आधार पर मानकर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंब और उनसे संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन जो किरण प्रकाश की यानी ज्यामितीय प्रकाश की के अंतर्गत किया जाता है, जबकि तरंग प्रकाश की यानी कि भौतिक प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, इन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात आता है जो तरंग यानी कि भौतिक प्रकाश की के अंतर्गत, तरंग यानी भौतिक प्रकाश की जो आप लोग जो है इसको 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ के आप 12th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ेंगे। अब बात आता है कि किरण प्रकाश की यानी ज्यामितीय प्रकाश की, किरण ज्यामितीय प्रकाश की को हम लोग जो है 10th स्टैंडर्ड में बहुत व्यापक स्तर से पढ़ेंगे और बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे। चलिए इसमें हम सबसे पहले किरण ज्यामितीय प्रकाश की को डिफाइन करते हैं, यानी कि किरण यानी ज्यामितीय प्रकाश की क्या होता है। तो प्रकाश की के जिस भाग में जो है किरण सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और इनसे संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे किरण यानी ज्यामितीय प्रकाश की कहते हैं। चलिए इस किरण ज्यामितीय प्रकाश की को हम थोड़ा सा और विस्तार से एक्सप्लेन प्रकाश की को देखते हैं। किरण प्रकाश किसे कहते हैं, किरण प्रकाश की है क्या। तो प्रकाश की यानी भौतिकी का जो प्रकाश की खंड है, यानी प्रकाशिकी का वह भाग, प्रकाशिकी के जिस भाग में प्रकाश के किरण सिद्धांत के आधार पर परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब निर्माण प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, तो किरण प्रकाश की मतलब वह क्या कहलाता है, किरण प्रकाश की कहलाता है। अध्ययन क्या होता है, किरण प्रकाश की कहलाता है। देखिए ध्यान से, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें किरण सिद्धांत के आधार प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन से संबंधित प्रतिबिंब, उनसे संबंधित विभिन्न परिघटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, किरण प्रकाश की कहलाता है। सिंपल चीज समझिए, यानी कि प्रकाश को किरण सिद्धांत के आधार पर जिसमें आरेख बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है, उसमें जिन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो समझिए किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। जैसे प्रतिबिंब का बनना, जैसे हो गया प्रतिबिंब का बनना, चाहे लेंस से संबंधित जो परिघटनाएं होती है, चाहे दर्पण से संबंधित जो परिघटनाएं होती है, सब समझिए वो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। चाहे आप समझ लीजिए इंद्रधनुष का बनना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। तो किरण प्रकाशिकी कहता है प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का जो है प्रतिबिंब आरेख के आधार पर अध्ययन किया जाता है, तो वह किरण प्रकाश की कहलाता है। और एक बात याद रखिए,
जो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाशीय उपकरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे लेंस, दर्पण, प्रिज्म और विभिन्न प्रकाशीय यंत्र का भी अध्ययन किया जाता है। अब एक चीज देखिए, प्रकाशीय यंत्र क्या होता है। यहाँ प्रकाशीय यंत्र यानी प्रकाशीय उपकरण कहते होंगे। प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, वे उपकरण या वे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करे उसे हम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं या प्रकाशीय उपकरण कहते हैं। जैसे आप लाइक मान लीजिए हमारा ये चश्मा है जो हम पहन रखे हैं, अगर प्रकाश ना हो तो ये काम नहीं करेगा। तो ये भी हमारा चश्मा एक प्रकाशीय यंत्र की श्रेणी में आता है। जैसे आंख, नेत्र ही ले लीजिए, नेत्र प्रकाश की उपस्थिति न हो आंख कोई काम नहीं कर सकता है, देख नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि आप कैमरा लीजिए, कैमरा में अगर लाइट नहीं रहता है, जब आप मोबाइल से फोटो खींचते हो तो भाई लाइट नहीं है, लाइट लगाओ, पहले लाइट पे आओ। तो इसका मतलब क्या, लाइट जब रहेगा यानी प्रकाश रहेगा तो वह अच्छी तरह कैमरा भी काम करता है, दूरबीन भी काम करता है। इसलिए जो उपकरण या यंत्र प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करे उसे हम समझिए प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। अर्थात जिसमें प्रकाश अनिवार्य है उस यंत्र के लिए, जिसकी उपस्थिति के बिना वह कार्य संभव ही नहीं होता। जैसे आप किसी का फोटो इमेज लेते हैं तो उसके लिए लाइट चाहिए उचित मात्रा में, लाइट नहीं हो तो इमेज नहीं लिया जा सकता अच्छी तरह, अच्छा तस्वीर नहीं आएगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो प्रकाशीय यंत्र वे होंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करे। चलिए, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, तो प्रकाशिकी का वह अंग यानी प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा उन अन्य परिघटनाओं तथा उनसे संबंधित अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। यानी तरंग प्रकाशिकी कहता है, तरंग प्रकाशिकी तरंग सिद्धांतों का अध्ययन कहते हैं, जिसमें व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सभी परिघटनाओं का जो अध्ययन होता है वह तरंग प्रकाशिकी अंदर होता है। अब देखिए, तरंग प्रकाशिकी जो है प्रकाश के तरंग स्वरूप को बताती है। यानी प्रकाश को तरंग स्वरूप क्या होता है, लहर के रूप में। जैसे आप देखते होंगे पानी पे जो उत्पन्न लहर होता है, पानी पे उत्पन्न कैसा लहर होता है, ऐसे ऐसे पानी को उत्पन्न होता है, तो लहर स्वरूप को बताता है। यानी कि जो तरंग प्रकाश के तरंग सिद्धांतों के विषय में पढ़ा जाता है, तरंग के विषय में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो चलिए, आज का क्लास जो है हमारा यही एंड होता है, क्योंकि आज हम प्रकाशिकी की विभिन्न प्रकाशिकी के विषय में पढ़े थे। लेकिन नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में जो हम आएंगे, अगले क्लास में हम प्रकाश के विभिन्न सिद्धांतों के विषय में जानकारी लेंगे। अगले टॉपिक में प्रकाश का विभिन्न सिद्धांत है और विभिन्न सिद्धांत पे जो हम लोग प्रकाश को डिफाइन करते हैं, प्रकाश को परिभाषित करते हैं। 10th स्तर में जो देखते हैं बच्चे जो लिखा रहता है, जो 10th स्तर के बच्चे जो अक्सर क्या करते हैं, तो प्रकाश की जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन नहीं, वो हम गुण के आधार पर उसको प्रस्तुत करते हैं, रियल में वो डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि आज मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट घंटी में, मैं बताऊंगा आप लोगों को जो प्रकाश के जो डिफाइन आप लोग लेते हैं किस आधार पर उसको डिफाइन लेते हैं। क्योंकि प्रकाश द्विगुणित प्रकृति के हैं, द्विगुणित प्रकृति अर्थात कण के भी हैं और कण प्रकृति को भी मानते हैं और तरंग प्रकृति को भी मानते हैं। तो किस आधार पर उसको आप डिफाइन कीजिएगा, तो ये सटीक नहीं होता, इसलिए गुण के आधार पर उसको समझने के अनुरूप हम लोग प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो चलिए, और एक चीज बात ये भी ध्यान रखना है, जो हम लोग किरण प्रकाशिकी जो पढ़े हैं, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत ये क्लास 10th में ज्यादा अध्ययन हम लोग करेंगे और तरंग प्रकाशिकी का विस्तार पूर्वक अध्ययन आप लोग अगले नेक्स्ट कक्षा में IC 12th में आप लोग कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग जो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने मेरे साथ साथ इतना देर चैनल पर समय दिया, धन्यवाद आप सभी को।